अभी अगर आप एडमिशन लिए हो और आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, साथ में आपके टीचर ने और एक झटका दे दिया या फिर आपके मैडम ने और एक झटका दे दी, वो क्या है, क्लास टेस्ट भैया नेक्स्ट वीक है, असाइनमेंट इसको करके लाना हो। और असाइनमेंट्स कितना, इतना मोटा, जो आपने कभी शायद ज़िंदगी में इतना मोटा असाइनमेंट नहीं लिखा होगा। उसके साथ आपने पेन पेंसिल कॉपी, और हो सकता है आपका अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया तो एक इतना बड़ा सा डब्बा और इतने बड़े बड़े शीट्स, पता नहीं कितने तरीके से पेंसिल खरीदने बोल दिया, H1 H2 H3, ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। वेल, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया और उसने बताया सर कॉलेज में गया अभी और एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, शानदार गया, हॉस्टल में खाना पीना घूमना मस्ती मौज और गाना बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है। लेकिन उधर गया तो कहानी ही अलग है सर। वो तो टीचर लगता है हंटर लेके खड़ा है हमारे को हंट करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बच्चे ने बोला नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं करते हैं। तो उसको पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी, और कॉलेज भी समझ में नहीं आ रहा है। वेबसाइट पर देखा था, बड़ा शानदार सा ड्रोन व्यू था, यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, एक ही बिल्डिंग दिखता है, पीछे का बिल्डिंग दिख नहीं रहा है मजाक कर रहा हूँ, एक ही बिल्डिंग दिखेगा यार एक बार में, तो पीछे वाला बिल्डिंग कहाँ से दिखोगे, ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब फ्लाइट बोर्ड में खुद को जाना पड़ेगा तभी तो दिखेगा ना। तो मुझे बात कर रहा था, तो ये चीज़ें अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए है, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। मेरा एक साथी, बहुत ज़्यादा अच्छा साथी, उसका बहुत अच्छा सैलरी था, लगभग लगा लो 24 लाख 24 लाख नहीं 28-29 लाख का पैकेज था। रिसेंटली उसने नौकरी छोड़ के क्या करा, अपना खुद का स्टार्टअप डाला और उसमें लगभग 10-12-14 लोग काम करते हैं, और स्टार्टअप का रेवेन्यू लगभग साल का 3 करोड़ के आसपास फ़िलहाल है, ठीक है। उसका कहना है सर, उज्जवल सर बताऊँ, मेरे कलीग थे वो, मैं बताऊँ एक बात, मैंने क्या जी बताइए, बोले सर एक बात मुझे पता लगा। क्या, बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला ये पता लगा मेरे को सर, काम करना ना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, एक काम निकलवाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लोग काम करके राज़ी नहीं है, मतलब लोग काम करना ही नहीं चाहते। तो एक्चुअली इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। लाइफ में अभी आप जो फेज़ में है, ये फेज़ है कंट्रोल फेज़ का, खुद पर कंट्रोल फेज़ का। जब जॉब करने जाओगे या बिज़नेस करेंगे, जॉब करना मतलब अच्छे पोजीशन में जॉब करना, आपका अंडर बहुत से लोग काम करेंगे, तब आपका फेज़ होगा मैनेजमेंट फेज़। इवन फैमिली में आपका मैनेजमेंट फेज़ होगा। सो ये फेज़ में ना इसका कोई एंड नहीं है, आप बहुत सारे मिस्टेक करेंगे फेज़ के दौरान, सीखना पड़ेगा तभी आप बने रहेंगे अपने पोजीशन में। तो आप जो फेज़ देख रहे हैं अभी कंट्रोल फेज़, ये बहुत आसान है। आगे जो आने वाला फेज़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। मेरे पास, अच्छा आप हो सकता है सुन के आपको ख़राब लगे, डीमोटिवेटेड फील करें, तो मेरे दोस्त ये सब बातों से डीमोटिवेट फील करना बंद कर दो, धीरे धीरे बंद कर दो भाई। बिकॉज अगर इन चीज़ों से आपको डीमोटिवेशन आ रहा है तो दिक्कत है, आगे और दिक्कतें आएंगे आपको। ये रियलिटी जो आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं जो नए नए जॉब ज्वाइन करते हैं, डेली लगभग आते हैं, है ना, बोलते हैं सर मज़ा नहीं आ रहा, 12 घंटे का ड्यूटी है, बहुत पॉलिटिक्स है। तो भाई अभी फेज चेंज है। सिमिलर वे में आपको अगर कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो इस केस में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज चेंज करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ कॉलेज चेंज किया जा सकता है, उसको यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। आप अगर चाहते हैं कॉलेज चेंज करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन लेना है ना, तो भाई आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डेफिनेटली भाई उसमें पैसा लगता है, बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, बट बिलीव में जो टाइम आपको मिलेगा मेरे तरफ से, ये आपके ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो सकता है, दैट आई कैन गारंटेड। बिकॉज आपको मिलेगा मेरे तरफ से, मेरा 15 साल का एज वेल एज थाउजेंड्स ऑफ बच्चों से बात करने के बाद उसका जो स्पेशल सॉस निकल के आता है वो आपको मिलेगा मेरे तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो भाई ये आपकी गलती है, आपको देख के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पैसे दे दिए,
पैसे वापस नहीं मिलेगा। अब आप कॉलेज पसंद नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस पर डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा। इंडिया में जो टियर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं 98% बच्चे कॉलेज को पसंद नहीं करते हैं इतना। हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स जब पास आउट करते हैं तो पसंद करते हैं लोग, कुछ बच्चे। फिर ये 98% घट के हो जाता है 80%, 18% बच्चे पसंद करने लगते हैं। बिकॉज कोई भी कॉलेज चला रहा है, मैनेजमेंट, टीचर्स, वो काम करते हैं, लेकिन आपके पैरामीटर्स के हिसाब से वो उतर नहीं पाते हैं, तो उनकी गलती इतना नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है। तो वो लोग ऐसा 10 साल बाद कैसे लोग पसंद करने लगते हैं? बिकॉज 10 साल बाद वो खुद काम करने जाते हैं, तो उनको पता लगता है रियलिटी क्या है, मार्केट कैसा चलता है, कैसे लोग देखते हैं आपको एज ए सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइडर या फिर बिजनेस प्रोवाइडर, जो भी फील्ड में आप काम करेंगे। तब उनका फिर जो डिसलाइक था लाइक में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास एक बच्चा आया, मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा था 5 साल पहले। मैंने बोला था भाई कंपनी में ऐसे होता है, वैसे होता है, 12 घंटे का ड्यूटी होता है, इतना मज़े की बात नहीं है भाई, बहुत कम लोग ही मज़े कर पाते हैं, बाकी सारे लोग दुखद रहते हैं। इसलिए खोखा रहता है, हर आईटी कंपनी के बाहर, हर कंपनी के बाहर सिगरेट पीते हैं लोग चाय पीते हैं। तो बोलते हैं ऐसा ना सर का डिमोटिवेट कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। 4 साल बाद गया कंपनी, देखा भाई सचमुच का वही हो रहा है। बोले सर मैं ना आपके बात को देख के बहुत मेरे को ख़राब लगता, आपको मैं बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाला मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता लगा भाई इस बाकी सब लोगों ने मेरा बेवकूफ़ बनाया है, आपने रियलिटी बताया। हालांकि मैं बताऊं, मैं अकेले रियलिटी नहीं बताता हूँ, बहुत से लोग रियलिटी बताते हैं यूट्यूब पर, मेरे जैसे बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे, तो अगर आपको कुछ जो टीचर पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बात है, ध्यान से सुनना। या तो आप लेट ज्वाइन करे हो, ऑलरेडी कुछ क्लासेस उन टीचर के हो चुके हैं, तब आप गए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको एकदम से आपका दुनिया चेंज हो गया? बिकॉज ऑफ फेज चेंज। आप स्कूल से कॉलेज लाइफ में गए हो, कॉलेज का पढ़ाई लिखाई, सराउंडिंग्स, उसके बाद बच्चे, थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है स्कूल से। यहाँ टीचर से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इधर भाई आप ही रेस्पॉन्सिबल हो आपके लाइफ के लिए, और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात जितना जल्दी आप समझ जाएंगे और समझ के खुद पर काम करेंगे, आपका अच्छा फ्यूचर होगा। यू विल हैव बेटर फ्यूचर। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें हैं, क्लास टेस्ट हो गया और एक असाइनमेंट्स हो गया। These 2 आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये क्लास टेस्ट असाइनमेंट्स आप ध्यान से देना, और एक चीज़ जरूर सीखना, टाइम मैनेजमेंट। ये जो असाइनमेंट्स है ना और आपके लैब से कॉपीज़ हैं, ये कॉलेज में ही निपटा देना है आपको, और असाइनमेंट्स भी कॉलेज में ही निपटाना है आपको। बाकी क्लास टेस्ट का कोई प्रिपरेशन करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो हॉस्टल में या फिर जहाँ रहते हो उधर जाके करना है। टाइम मैनेज काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है सर समझ में नहीं रहा कुछ क्या करूं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। करने क्या गए हो कॉलेज? पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर सर्च करो, यूट्यूब पर नहीं मिला कोई ट्यूशन ले लो, कोई दोस्त से पूछ लो, कोई सीनियर से पूछ लो, अगर कोई अच्छा मिल जाता है बताने वाला तो। समझ पा रहे हो? अगर इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, सोचते हो बस पैसे दे घर जाऊँ, ये सब फालतू चक्कर में पड़ गया हूँ, ये आपका सबसे ज़्यादा लाइफ का वर्स्ट डिसीजन होगा। कई सारे बच्चे जाते हैं 1-2 महीना रह के कॉलेज छोड़ के घर चले आते हैं, उस टाइम रिलैक्स फील करते हैं, बट आफ्टर 5 इयर्स वो रिग्रेट करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को मैं जानता हूँ। कहानी समझ में आ रहा है? सो इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या था? आपको बताना था, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या है, आपको बताना था क्या लाइफ में प्रॉब्लम आता है, आपको बताना था कॉलेज छोड़ने के बाद क्या होता है, और आपको बताना था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, परेशानी हो रहा है, तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।